ध्यान दीजिएगा, रंजन जी भी आए हुए। चल रहा है ना? खुश रहिए कुंदन पासवान जी। इंटरनेट यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम है। सुनील यादव जी, ठीक है ना, चलेंगे, देखा जाए आगे। सागिर अहमद में गुड आफ्टरनून बिक्की मुंडा जी। जी सॉन्ग चल रहा है, बगल में है ना, बारात उरात है, लगन का दिन है। ज़्यादा आवाज़ आ रहा है क्या? जब हम नहीं बोलेंगे तो आवाज़ जाए। जी जी ठीक है ना, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। ठीक चल रहा है ना वीडियो, चलेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 13 तक बता दिए थे, 13 तक बताया हुआ था। बाजा बज रहा है, बहुत आवाज जा रहा है बाजा का। मेरा आवाज नहीं जा रहा, खाली बाजे का आवाज जा रहा है। सिर्फ बाजे का आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या। एक क्वेश्चन आपको बताना है, ध्यान दीजिए कहाँ से। दशमलव भिन्न में 13 तक हो गया था, 14 देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए क्या। चलेंगे। अच्छा मेरा आवाज जा रहा है ना? ठीक है, मेरा आवाज जा रहा है तो बाजा को छोड़िए ना, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा क्या। एक कह रहा है क्या, 2 गुण 0. यहाँ 02, 2 गुण 0.2, फिर क्या रहा, 2 गुण 002, इसका वैल्यू क्या होगा? अरे दशमलव का, ध्यान दीजिएगा, गुना है बस, और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, नेट बहुत ही स्लो है ना, बहुत नेट स्लो है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। रुकिए थोड़ा देर, रुक जाइए, काम चलने वाला नहीं। देखते हैं उपाय करके, तुरंत आ रहा है। इसका वैल्यू जो है ना, ए बता है, सही बता है, इतना स्लो नेट है ना, क्या परेशान हो गए कस्टमर केयर को भी है ना। हेलो, चलिए देखिएगा, इसको गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, ये 2 3 बार गुणा कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। और दशमलव गुणा में जोड़ कर लिखा जाता है, भाग में घटा कर। ध्यान दीजिएगा, दशमलव गुणा में जोड़ कर लिखेंगे, जोड़ कर और भाग में घटा कर,
घटाकर लिखा जाता है, जोड़कर और घटाकर। तो जोड़िए 1 2 3 अंक के बाद इसमें 2 अंक के बाद 3 2 5 अंक के बाद हो जाएगा, 3 अंक का 2 अंक 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 5 अंक 1 अंक पहले से आता है, नहीं रहता है तब 0 देकर पुराते हैं। तो 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक के बाद ही दशमलव। जो ऑप्शन कितना हो जाएगा हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 4 को 0 8, ऑप्शन नंबर 1। चलेंगे आगे आगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ देखिएगा 16 पॉइंट यहाँ 2 है, 16.02 में गुना करना है। क्या देखिएगा 0.01 से गुना करना, तो इसमें गुना करना है तो कोई बड़ा बात थोड़े है, तुरंत गुना कर लेंगे। कैसे गुना करेंगे, अरे दुनिया के कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा, दुनिया के कोई भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा, जैसे के तैसे। तो 1602 जैसे के तैसे। अब दशमलव के जोड़ के लिख रहा था, 2 अंक इसमें 3 अंक इसमें 5 अंक, तो 2 2 4 अंक पूरा हुआ है, 5 अंक पूरा ना तो एगो शून्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.01602 0.01 देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दीपक जी सही है, चलेंगे आगे आगे। 16 नंबर, 16 को देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 16 को देखा जाए क्या है। ठीक चल रहा है वीडियो। 16 नंबर देखिए क्या है, एक गुण है, यहाँ देखिएगा 0.1 गुण है, यहाँ देखिएगा 0.01 गुण 0. यहाँ देखिएगा 001, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिएगा फिर से मिला लेते हैं, 1 है और 1 है 0. वहाँ देखिएगा 2 शून्य के बाद, वहाँ 3 शून्य के बाद। इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, तो दशमलव का गुना है। दशमलव का गुना में आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी है, आपको चुपचाप पहले जोड़ लीजिए। देखिएगा 1 1 सब 1 में, तो 1 1 1 10 बार गुना कीजिए, चाहे 1000 गुना कीजिए, चाहे अनंत गुना कीजिए, 1 1 ही रहता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 1 में देख रहे हैं 1 गुने 1 कैसे लिखा हुआ है, तो ये 1 ही है। अब दशमलव का गुना है तो जोड़ेंगे 3 अंक के बाद, यहाँ 3 2 5 1 6 अंक के बाद, तो 1 अंक पहले से है, तो 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिएगा 5 को 0 के बाद 1 कहाँ है, 5 को 0 के बाद 1 कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही 3 हो जाएगा। चलेंगे 3, चलेंगे आगे आगे। 17 नंबर, नए स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है आपके इनके माधव मैथ चैनल पर। इंजीनियर नौरंग लाल जी, आप नए हैं क्या। 17 क्या कहता है, देखिए ना 17 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा। सर 2-3 दिन से नेट स्लो चल रहा है, वही चलते पता नहीं चल रहा है, कंप्लेन भी किए है कंपनी। तो यहाँ देखिएगा 17, यहाँ 0. यहाँ 2 गुण 0.003 और गुण 0.004, यही ना हो। और उसके बाद गुण 0.005, इसका वैल्यू क्या 0.2, ध्यान दीजिए क्या है, देखिएगा ध्यान दीजिए क्या 0.2 और 0.003 0.004 और 0. इतना 4। पहले सभी को आपस में गुना कर लीजिएगा। देखिए फिर नेट रुक रहा है, वो तो समझ हम सब बाहर हो गया। दूर जवाब हम क्या दें, हम तो नेट पर हमको ध्यान रहता है, नेट रुक रुक के काम कर रहा है। ध्यान दीजिए क्या है, जवाब क्या हम दें, हमको तो नेट पर ताक रहे हैं, कमेंट पर थोड़े ताक रहे हैं। क्या लिखे हैं सर, क्या जवाब है रंजन जी का, ऊपर चला गया होगा क्या पता हमको। खुश रहिए।
देखिए ना 2-3 दिन है ना प्रॉब्लम चल रहा है, नेट बहुत ही स्लो चल रहा है। सही की बात ध्यान दीजिए, क्या इसको गुना करेंगे, यहाँ रखिएगा, यहाँ 2 गुने 3 गुने 4 गुने और 5, 5 का 20 60 120 हर हाल में उधर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ये 3 अंक के बाद 3 6 और 3 9 और 1 10 अंक के बाद है, ध्यान दीजिएगा। 3 और 3 मतलब कितना है, ध्यान दीजिएगा 17 का, 3 और 3 6 और 3 9 1 10 अंक के बाद है, 3 अंक तक पूर गया है, तो यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा। एक है वो 2 2 4 2 6 7 गो शून्य के बाद, 7 गो शून्य शुरू में कहाँ है, तो यहाँ देखिएगा 2 2 2 4 2 6 2 गो 2 4 गो 2 6 7 गो शून्य फर्स्ट में है। हालांकि इसको 12 लिखा है, तो देखिएगा पॉइंट के बाद अगर 0 रहता है अंतिम में तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये बात जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या सिर्फ टाइम का बर्बादी होता है, हो जब नेट स्लो चल रहा है ना दिमाग में नहीं काम करता। ध्यान दीजिए, क्या ठीक है, 17 का 1 बताया जो सही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या 18 नंबर देखा जाए, ध्यान दीजिए। क्या 18 नंबर देखा जाए, चलेंगे, ध्यान दीजिए। क्या है देखा जाए क्या कहता है। 18 नंबर 0.05 गुना 0.09 गुना 5, इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा।
हेलो हेलो, ठीक चल रहा है वो? चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, चल ही नहीं रहा। हेलो, कितना स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। हेलो, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। उन्नीस नंबर। ध्यान दीजिए क्या, जैसे कभी कभी नेट यहाँ पूरा फास्ट हो जा रहा है, कभी स्लो हो जा रहा है। चलिएगा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, कहता है यहाँ देखिएगा 78, 92 और 35 इसका 99.9 से गुना करने पर गुणनफल क्या हो। 19 का बताइएगा, इसका कह रहा है कि गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या, समझ रहे हैं बात। अब देखें क्या, इसको गुना करने पर गुणनफल दुनिया के कोई भी संख्या में, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के कोई भी संख्या में एगो 9 से, दूगो 9 से, तीनगो 9 से, चारगो 9 से गुना कीजिएगा ना, तो गुणनफल जानते हैं उसको कैसे गुना किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि देखिएगा 10 में अगर एगो 9 से गुना करना है, अगर 90 है, तो अगर जल्दीबाजी में बड़ा बड़ा संख्या गुना करना है तो बहुत इजी काम है। देखिएगा 10 में, ध्यान दीजिएगा, 10 में गुना करना था कईगो 9 से, एगो 9 से, तो एगो 9 से गुना करना पड़ेगा, तो एगो शून्य बैठाएंगे, दूगो 9 से तो दूगो शून्य, तीनगो 9 से तो तीनगो शून्य, और जितना फिर इसमें गुना करना रहेगा उसी को यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, घटाते हैं। कितना गुना करना है, कितना में गुना करना है, 10 में गुना करना है, तो 10 को फिर यहाँ से घटा लेंगे, बस। तो ये 90 आ गया ना, ये छोटा था। देखिएगा सिर्फ दुनिया के कोई भी संख्या में, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के कोई भी संख्या में, ध्यान दीजिएगा, साफ कभी कभी काम नहीं कर। देखिएगा तो देखिएगा 10 हम लोग छोड़िए ना, तो इसमें हमको गुना करना है कितना, देखिएगा 78, 52 और 35 में गुना करना है। कै गो 9 से, तो 3 गो 9 से तो 3 गो शून्य बैठाएंगे, अब फिर 78 इसी को घटाएंगे। 9 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 9 बताएगा कि कै गो शून्य बैठेगा, बस 9 सिर्फ बैठाएगा, कै गो शून्य बैठेगा, बस ये बात बताएगा, उसके बाद कुछ नहीं बताएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 9 3 गो शून्य बैठेगा तो 3 गो बैठा लिए, फिर इसी को घटाना है। तो यहाँ देखिएगा 3 गो इधर से बैठा है तो 3 गो इधर से छोड़ देंगे, तो 78, 92 और यहाँ 35, इसको घटा लीजिए। तो यहाँ देखिएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6, 3 में गया 6, 9 में से 2 यहाँ 7, 4 में से
4 में से यानी कि 4 कितना 14 में से 9 गया 5, उसके बाद यहाँ 13, 12 में से अच्छा 8 गया 4, उसके बाद 11 में 7 गया 4, यहाँ 8, यहाँ 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दशमलव का जोड़ के लिखा जाता है, गुना में दशमलव जोड़ के लिखा जाता है, 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद कई अंक 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद यहाँ पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर है कहीं पे 788 445 और दशमलव उसके बाद 765, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए कि 20 नंबर। बीस को क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। 20 नंबर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 20 नंबर 54.327, ठीक है 54.327, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। 54.327 गुना यहाँ 357.2 गुना 0.0057, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा देखेंगे। थोड़ा थोड़ा रुकी के चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। शिवम सिंह ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे आगे देखा जाए। ध्यान दीजिएगा क्या कैसे इसको कह रहा है ना कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहला नंबर जान लीजिए, 1 मिनट में इसको पता कर लेंगे। देखिएगा 3 अंक के बाद है 1 अंक, 4 अंक के बाद इधर कितना है 5 अंक, मतलब दशमलव जब बैठ जाएगा ये 3 गो 1 अंक के बाद यहाँ 4 अंक, 4 8 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। ये जो दशमलव का स्थान जो होगा इधर कुछ भी होगा, ध्यान दीजिएगा इधर कुछ भी होगा, दशमलव का स्थान होगा जानते हैं कितना 1 गो 2 गो, मतलब 0 समझ लीजिएगा आप लोग, तो 0 समझ लीजिएगा। दशमलव का जब स्थान होगा 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान 6 स्थान 7 स्थान 8 स्थान, तो 8 अंक के बाद दशमलव देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कहा 8 अंक के बाद। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा इसमें देखिएगा सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्यूशन नहीं दिया है। देखिएगा सॉल्यूशन इसका नहीं दिया है। 20 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, दिया है सॉल्यूशन, सिर्फ उसी को हेर फेर किया है। तो हेर फेर किया है तो ध्यान दीजिएगा, तो हेर फेर करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो हमेशा 8 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा ए, ऑप्शन इसका सारा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 7 अंक के बाद है। देखिएगा 2 2 4 5 वो 0 है 2 7 अंक के। ऑप्शन नंबर 2 लीजिएगा तो 4 3 7 2 9 अंक के बाद हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 लीजिएगा, ये 3 जो लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा यही आंसर है। देखिएगा 5 है, इसको लिख दिया है 43 और 37 है। ध्यान दीजिएगा 43 है और 27 है गुना, यहाँ देखिएगा 3 पॉइंट यहाँ 500 यहाँ 72 गुना 5.7, यही ना इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा इसमें देखिएगा यहाँ 4 अंक के बाद है 4 3 7 है 8 अंक के बाद यहाँ भी पड़ रहा है। तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा ये भी जो दशमलव आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद आएगा। तो ये भी है, तो ये दोनों है ना मैच कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर आपका ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए क्या। देखिए इंटरनेट फंसा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा देखें क्या, चलेंगे आगे आगे। ध्यान दीजिए क्या, जैसे इसमें कोई बात को समझ गए होंगे, इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा।
कहाँ से आ गया, तो इसमें 8 अंक के बाद था। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, इसमें भी 8 अंक के बाद दशमलव है। देखिए ना, यहाँ 3 है, 4 8 है, यहाँ देखिएगा 4 है, 3 7 है, 8 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। चलेंगे आगे, देखा जाए 21 नंबर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कहता है एक कह रहा है कि 4.02, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 3 पॉइंट इतना, और उसके बाद 910 मतलब पॉइंट में है। इसको संपूर्ण संख्या में लिखकर आकलन कीजिए, मतलब इसके निकट में कौन है इसको आकलन कीजिए, निकट में इसके कौन है इसको हमको आकलन करना है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर आपको बहुत इजी है, ध्यान दीजिए क्या है। 402 है ना, तो 4 पॉइंट है, तो 4 का है ना, तो इसको लिख लीजिए 4 के बराबर में, इसको 4 के बराबर में निकट लेना है। तो इसके निकट कौन होगा, देखिएगा 3.94 तक गया है, 6 और बढ़ता तो 4 हो जाता है, इसलिए इसको भी 4 रख लीजिए। अब देखिए क्या, अब ये देखिएगा 9.10 है, यानी कि इसको 9 के आकलन में रख लीजिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 4 का 16 में 9 से गुना कीजिएगा 144, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे, बाईस नंबर। √2 का वैल्यू क्या होगा दशमलव में, √2 का वैल्यू क्या होगा दशमलव, बस इसको तो याद रखिएगा। 0.414 होता है, 3 अंक तक बताना था, तो इसलिए 3 अंक तक चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट यहाँ 414 होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 23, अब उसी तरह से 23 देखिएगा, तेईस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 1/√3 का वैल्यू क्या होगा। इसको कई अंक तक ले पूछ रहा है, 2 अंक तक ले ही पूछ रहा है। तो देखिए कैसे ही बनता है, 1 जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो इसको परमीकरण कर देते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब एक सेम काम करने से कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। √3 या √3 कट कर 1 हो जाएगा, या इसलिए किया जाता है कि नीचे का रूट हट जाए, जो भाग देने में हमको आसानी हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा कोई भी संख्या यहाँ देखिएगा 1 में गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, देखिएगा 1 से गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, तो यही रहेगा। और √3 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। आप इसका वैल्यू जानते होंगे 1.732 है, इसमें 3 से भागा देंगे, और दशमलव है ना, दशमलव तो बाद में बैठाएंगे, पहले भागा दीजिए ना कितना आ रहा है, तो इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है 0 देखिए 3 कितना भागा देंगे, दशमलव छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, जैसे इसको हम देखिएगा इधर भागा देते हैं, यानी कि 17 है और 32 है, इसमें 3 से भागा देंगे, 3 बचे 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3 7 21 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा
2 बचेगा ना, 3 सटे 21 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। हमको 2 अंक तक बताना था, छोड़िए ना, तो 3 अंक आ गया, 3 सटे 21, फिर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा फिर। तो चलिए, तो मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद फिर लगा लेंगे, मतलब यहाँ देखिएगा 577 आ रहा है, तो हमको 2 अंक के बाद बैठाना। अच्छा देखिएगा, जैसे ही ध्यान दीजिएगा, इस 7 2 बार आ गया ना, तो इसको एग्जैक्टली में अगर देखा जाए तो समझ जानते हैं इसको कितना लिख सकते हैं 2 अंक में। यहाँ देखिएगा, इसको लिख सकते हैं आप 0.58 लिख सकते हैं, 5 एग्जैक्टली में, जो ऑप्शन में आपका होगा 2 हो जाएगा। 2 देखिएगा, यह क्यों लिखा जाता है इसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 57 है ऑप्शन में, वो भी यहाँ पे सर 0.57 ही ना ऑप्शन में, तो 3 दिया है, लेकिन आप 4 क्यों लिए। देखिएगा एग्जैक्टली मतलब जैसे कहने का मतलब है ना, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे ही देखिएगा ये जो हो गया ना, ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 57, पूरी 57 हो गया। या देखिएगा, अगर 2 को देखा जाए तो ये पूरी 57 हो जाएगा, पूरी 57। अब इस 57 से इधर जो अगर 5 से ज़्यादा रहेगा, चाहे 5 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 5 से इधर अगर ज़्यादा रहता है तो 58 में चल जाता है, 5 से अगर कम रहता है ना तो 57 में रहता है, समझ रहे हैं ना। मान लेते कि यहाँ 1 रहता, चाहे 2 रहता, यहाँ देखिएगा, यहाँ अगर 2 रहता तो 57 में रहता। जैसे ही 5 हो जाए या 5 से ज़्यादा हो जाता है ना, 5 से कम रहता है तो 57 में रहेगा, और 5 से ज़्यादा हो जाता है तो 58 में लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। बस यही क्वेश्चन है आपका एग्जैक्टली वैल्यू। चलेंगे आगे। ठीक है ना, वो नेट अब ठीक चल रहा है। चौबीस नंबर, कह रहा है देखिएगा 4 पॉइंट, यहाँ देखिएगा इसको 84 और 38 को कितना से भाग दे रहे हैं, इसको भागा देने पर 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 069 से भागा देंगे तो क्या होगा, आंसर क्या होगा। भाग में दशमलव घटा कर लिखा जाता है, भाग में घटा कर दशमलव, याद रखिएगा। देखिएगा तो ऊपर में से हमेशा नीचे घटता है, तो ऊपर में से घटेगा 4 में सर, 4 में सर 3 घटेगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठेगा इसमें। पहले देखिए कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो देखिए क्या है, 3 से काटिएगा क्या मरते में, 9 6 15, 3 से कट रहा है ना, ये दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल जाइए ना, हम जान गए कि 1 अंक के बाद दशमलव लिखा आएगा, ध्यान दीजिए क्या। तो यहाँ देखिएगा दशमलव के थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 से काटेंगे तो 3 6 और 3 तिहाई 9, 3 से इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 6 12, 3 6 18। अब 23 से इसको काटेंगे, 23 से इसको काटेंगे तो क्या मरतबा में कटेगा, ध्यान दीजिएगा। 23 छक्के 6 से अगर लगाते हैं तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 18 6 12, 7 से लगाएंगे 17 21 14, हाँ ठीक है 7 से लगाते हैं इसको, तो 7 से लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको 23 से ऐसे ही काट लीजिएगा, 23 से यहाँ देखिए कटने वाला होगा ही, 23 से इसको काटिएगा तो 23 7 यहाँ देखिए 17 21, अच्छा दोनों का 14 2 16, अरे 23 7 का 17 21 14 हाँ है ना, तो पूरी कटेगा, 23 दोनों का 46, अरे पूरी कट जाएगा, 23 दोनों का 46 से 2 उतर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एगो उतरा अब नहीं लग रहा है, तो फिर एगो यहाँ शून्य दिया जाता है, फिर ये वाला उतारेंगे तो 23 दोनों का 46, यानी कि काटेगा तो 702 मरतबे में कटेगा। हम यहाँ जान गए कि दशमलव देखिए 4 गो में सब 3 घट गया, तो 1 अंक के बाद यहाँ बैठेगा, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 25 कह रहा है 0.02 256 में आपको भागा देना है, कितना से भागा देना है आपको 0 पॉइंट यहाँ 16,
तो देखिएगा पहले दशमलव है, देखिएगा 16 काटिएगा तो 16 बार में कटता है और 2 अंक तक तो देना ही है। ऊपर में 4 अंक के बाद दशमलव है, नीचे में 2 अंक के बाद घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि भाग में है, भाग में दशमलव घटा कर निकाले यानी कि 2 आया और 2 अंक के बाद पड़ेगा तो 1 2 है ये है तो पढ़ा दीजिए, इसमें लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ऑफ है। ठीक है गिराज मीना जी। चलिए 26। छब्बीस का आंसर बताइए। बताइएगा। गाना सुन रहे हैं का? ध्यान दीजिएगा। पच्चीस जीरो उतना में 0.025। ऊपर में 3 अंक के बाद नीचे में 3 अंक घटेगा तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ रहे? घटेगा तो 0 आ जाएगा। 0 मतलब 1 अंक के बाद भी दशमलव नहीं लिखेगा, मतलब दशमलव कट जाएगा। 25 से कटेगा, 25 से कम 25 आई, ये देखिएगा 0 है तो 0, फिर नहीं लगेगा तो 25 मरता है तो फिर वो 0, 25 से कम 25, इसको देखिएगा इतना आ जाएगा 1001 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। नहीं तो भागा भी दे रहे हैं आपको, नहीं याद है आता है तो 25 0 25 से 25 से भागा देना 1 मरता में पूरा पूरी कट गया। इसके 0 के लिए ई वाला एगो 0 बैठेगा और फिर 2 उतार रहे हैं, नहीं लग रहा है, एक और 0 देंगे तभी 5 उतरेगा। अब 1 मरता में ध्यान दीजिएगा। 26 27 नंबर। सत्ताईस क्या कहता है देखें, कहता है क्या कि 50 के बट्टा में कितना है 0.2, आई भागा में कितना है 0. यहाँ 5 या बट्टा 5। देखिएगा इसको बढ़ाया जाए तो 50 यहाँ देखिएगा 0.2 और भागा वाला गुना में तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दशमलव अगर हटाना होगा, नीचे वाला दशमलव हटाना है तो ऊपर में 1 दे के 1 अंक के बाद था तो 1 सुनना, ऊपर में 1 देकर 1 से गुना करके 1 अंक के बाद था तो 1 से गुना। अब देखिएगा 2 से काटिएगा, 2 पचे 10, 5 से काटिएगा 1 मरतबा में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा ना हो। अब क्या बच गया, ये 500 में वहाँ 500 में 5 से गुना करेंगे तो 2500 हो जाएगा ना। अब देखिए ना, 50 गुने 10 गुना में फिर 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 25 और 2 का सुनना। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे। क्या शैलेश कुमार जी कुछ बोल रहे हैं कि 00 है? कहाँ पर बोलिए, बोलिए शैलेश जी। चलिए आगे देखा जाए, नहीं बोलिएगा तो हालांकि हम बोलेंगे कब, आपका आवाज़ कमेंट बहुत लेट से आएगा क्योंकि नेट स्लो है, समझ रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा क्या, चलिए 28, 26 नंबर क्वेश्चन दोबारा बता दे। अच्छा ठीक है, कह रहा है 26 हम लिख देते हैं, हालांकि क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। देखिएगा 25 है 0 और यहाँ 25, ठीक है, और नीचे में क्या 0 है, यहाँ 25, 3 अंक के बाद यहाँ भी है, 3 अंक के बाद यहाँ। दशमलव अगर सेम रहता है भागा में तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बच गया 25 और 0 25। आई देखिएगा कोई आदमी कहेगा कि ये 5 लिखा हुआ, आप फिर ऐसे करेगा तो क्या कहिएगा कि अभी भी 5 लिखा हुआ। ध्यान दीजिएगा, कोई आदमी कहेगा कि क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, फिर अगर ऐसे लगा देगा तब भी 5 लिखा हुआ, ऐसे एक और लगा देगा तभी भी 5 लिखा हुआ। तो इसके पीछे कुछ भी लगा दीजिएगा, मान जो पहले का अंक बताएगा वही होगा। तो याद रखिएगा, इसके पीछे में 0 लगा दिया। अब दशमलव से वैल्यू नहीं है तो दशमलव को भूल जाएंगे तो पीछे में 2 0 है, तो ये 25 है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब इसको 25 से भागा देना है, तो 25 से भागा देना है तो वहाँ पर अनुभव वाला व्यक्ति डायरेक्ट क्या समझते हैं कि 25 से कम 25 है, एगो अंतिम में, एगो बीच में 0 है, एगो अपना मन से 0 लगेगा तभी तो ये कि यहाँ से आया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 25 से भागा दें कितना हो जाएगा, तो यहाँ 250 और 25 ये भागा दे दीजिएगा। बट अगर भागा नहीं आता है तब तो समझ में नहीं आएगा, ये बात फिक्स है, एक मरतब लगेगा, ये कट गया। अब ये वाला 0 है, समझ रहे हैं ना, ये वाला 0 यहाँ चल जाएगा, चाहे डायरेक्ट 25 दहिया का 250 ऐसे समझिए तो ये कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, 25 दहिया का 250 तो ये कट जाएगा, 3 गो ऐसे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा, अब एक एक अंक उतारा जाता है, 2 उतारे तो लग रहा है, नहीं लग रहा है, अब फिर एगो 5 निकाले, तो लगातार अगर 2 गो संख्या उतारिएगा तो एगो यहाँ 0 बैठता है, तो 25 से कम 25, ये क्या दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत है, चलिए ध्यान दीजिए, क्या अगर नहीं समझ रहे हैं तो जाइए भागा अच्छा से है ना पढ़िए। देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिएगा 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से, देखिएगा क्या कह रहा है, निम्न लिखित में एक किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है मतलब मान है। तो पहला ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन में से ना चेक करेंगे। ऑप्शन 1 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 404, यहाँ देखिएगा 404 गुने 1 0.1। ऑप्शन नंबर दूसरा 0.404 गुण भागा 40 यहाँ इतना और 0.1। ऑप्शन नंबर 3 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 404 और यहाँ देखिएगा 404 गुण 0.1। और उसके बाद 4 नंबर यहाँ देखिएगा 404 0.404 यहाँ देखिएगा 4.04 गुण 0.01। वैल्यू 1 किसका होगा, समझ रहे हैं बात। वैल्यू 1 किसका होगा, तो पहला नंबर जान लीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा तब ये 1 आएगा। अरे 1 का मतलब क्या है, मतलब उसमें दशमलव नहीं लगल है। तो देखिएगा इसमें 3 अंक के बाद है, 1 अंक घटेगा, 2 अंक के बाद दशमलव बार पड़ेगा ना हो, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा 400 से 400 कटेगा, ध्यान दीजिएगा ई कटेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ई कटेगा तो कितना हो जाएगा, ई 404 है, नीचे भी 400 पूरा पूरी कटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखिएगा ऐसे हो जाएगा,
1 हो जाएगा ना। और चुपचाप ना ई होगा ना ई होगा, अपना देखते रहिएगा, ना ई होगा और ना ई होगा। आप कहिएगा ई वाला होगा पक्का, कहिएगा आप सर जी कैसे जानेंगे। तो यहाँ देखिए हम लिखते समय पकड़ लिए थे कि 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, तो नीचे में भी 3 अंक के बाद पूर्णा चाहिए, 2 अंक 1 अंक, इसको गुना करेंगे तो 3 अंक आ जाएगा ना। और इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 404 आ जाएगा। नीचे में भी यहाँ गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 404 रहेगा, लेकिन फर्क यहाँ दशमलव पड़ेगा। 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, तो दशमलव कट जाएगा, ये कटेगा 1 मर्तन, आपका आंसर 1 हो जाएगा। दिक्कत है बताइए, दिक्कत है तो। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखने के लिए कह रहे हैं, बात सही है। क्वेश्चन यही बात आपको लिखना चाहिए, जानते हैं कि सर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहीं गलती आप लिख नहीं ना रहे। चलिए, मेरा किताब में 26 नंबर पुराना वाला किताब है, ध्यान दीजिएगा, पुराना वाला एक किताब है, समझ रहे हैं ना। तो ये किताब में दिया है, जानते हैं, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ध्यान दीजिएगा, किताब में दिया है मेरा, बुक में, पुराना वाला बुक में जो विद्यार्थी के पुराना बुक होंगे, ओल्ड बुक, बहुत पुराना बुक हम बहुत बचपन में खरीद लिए थे, ओल्ड बुक में दिया है। यहाँ देखिएगा 25 0, यहाँ 25 और 0.0, और न्यू में भले ही आपको जैसे कि क्वेश्चन जैसे लगा हुआ है स्क्रीन पर, उसमें न्यू बुक समझिए ना, न्यू बुक होगा, उसमें जो दिया है, उसमें क्या दिया है, उसमें तो यहाँ देखना ही पड़ेगा ना, 25 00, हाँ 25 और 00 और क्या 25 है, और यहाँ सुनना बैठाया, और उसके बाद यहाँ 0.0 ऐसे बैठाया है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, न्यू बुक वाला में अगर हम जो बनाए हैं ना, ध्यान दीजिएगा, पुराना बुक से हमको है ना, पुराना बुक से पता बना लिए, तो जो बनाए हैं हम सही बनाए हैं। अगर ये वाला बनाना है 26 का, तो फिर से हम बनाते हैं क्या, 26 का फिर से बनाते हैं, क्योंकि लगा हुआ है आपके स्क्रीन पर। एक बहुत जगह ऐसा मिलेगा, क्योंकि हम पुरानका बुक हाथ में लिए हुए हैं। अब नयका बुक इसके लिए 400-500 रुपया लगेगा। तो अब बताइए कितना आंसर बताए थे 26 का। इसका मतलब आप लोग 26 का आंसर जो बता रहे थे शुरू में सही बता रहे थे ना। यहाँ रखिएगा 25 00 और क्या हो जाएगा 25 है, और यहाँ देखिएगा 0.0 और यहाँ 25 है, यही ना है वो 0.025। और यहाँ देखिएगा, यहाँ 4 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, तो 4 में सर 3 घटेगा, 1 अंक के बाद बैठेगा, समझ रहे हैं ना। तो 1 अंक के बाद बैठेगा, तो यहाँ से देखिएगा हम जान गए कि इसको 25 से भागा देंगे, तो 25 से इसको भागा देंगे तो 1 मरतबा 2 गो शून्य है ना, तो 2 गो शून्य यहाँ बैठेगा।
समझ रहा है। फिर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो उसके लिए एगो शून्य आएगा। अब देखिएगा ये हो गया है ना ऑप्शन में, नहीं लग रहा है तो उसके लिए एक शून्य आएगा। समझ रहे हैं ना। आप देखिएगा इसको भागा देंगे, आज देखिएगा 4 में से 3 घटेगा तो 1 अंक के बाद तो यहाँ आ जाएगा आपका ऐसे आएगा हो 1 अंक के बाद, मतलब ऐसे बैठेगा। अब देखिएगा ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ऑप्शन में भी नहीं दिया। कोई नहीं सर बता दो सही रहे हैं, क्या मतलब? हाँ क्या मतलब आपका बात रही समझ रहे। तो इसको अगर भागा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 25 से, हम बोल रहे थे आपको भागा आता है कि नहीं, तब भी आप लोगों का आंसर देखिए क्या आता है। 25 से कम 25, चाहे डायरेक्ट 25 से लगाइएगा तो 100 मरतब लगेगा, और 100 मरतब लगाइएगा तो कितना मरतब है, डायरेक्ट यहाँ तक लग गया कि नहीं लग गया। अब देखिएगा ये 2 उतरेगा तो एक और शून्य 5 उतारने के लिए, यानी इतना आएगा। 4 में से 3 घटेगा तो 1 अंक के बाद, तो यहाँ आपका एग्जैक्टली यह आंसर होगा जो आपके ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने के बुक में सही दिया है, समझ रहे हैं ना। ऑप्शन में नहीं रहे हो, पुराने के बुक में सही दिया है। ये जो है ना, अरे ये क्वेश्चन जो है ना लगाए हैं, तो क्वेश्चन का समझ रहे हैं ना हम। इसका प्ले स्टोर पर क्या है, प्ले स्टोर पर इस बुक का, अरे क्या बोलते हैं, ऐप है प्ले स्टोर, उस ऐप से लगाए है। तो इसका मतलब कि उस ऐप में क्वेश्चन गलती दिया है, चाहे नायका बुक में ये क्वेश्चन को गलती छाप दिया गया है, और नायके बुक से आपको वो ऐप बना हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए अब कहाँ थे हम लोग, हो 29 पर जाना है ना, 29। आइए बुक में जानते हैं, हम पूरा किताब पढ़ाएंगे यही बुक से, बहुत ज़्यादा गलती आएगा। कह रहा है 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा 29 नंबर कह रहा है इतना को 1, यहाँ देखिएगा 0.04 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा सरल करने पर। देखिएगा 29 को बताइए। देखिए दशमलव अगर नीचे वाला हटाना है तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे, अब फिर 0 बैठाएंगे तो 0 कै गो, जाय अंक के बाद रहेगा तय गो, तो 2 अंक के बाद है तो 2 गो 0, तो ऊपर में 100, 1 में 100 से गुना कीजिएगा 100 रहेगा, नीचे अब 4 हो गया तो 4 से भागा दीजिएगा, ये 25 ऑप्शन जिसका गिराज मिनाजी सही बताए। 30 नंबर ध्यान दीजिए क्या, तीस को देखा जाए, कहता है क्या 5400 भागा 0.9 भागा 0.3, इसका वैल्यू क्या होगा बनेगा। देखिएगा जान लीजिए एक बात, जैसे ए या भागा बी या भागा
सी हो ना तो इसका मतलब होता है कि ए आई सब बट्टा में आ जाता है, बी बट्टा में और गुने सी बट्टा। क्या इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि भागा है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो भागा है तो 1 बट्टा बी हो गया, भागा है तो गुना में जाएगा तो 1 बट्टा सी हो गया। यही बतवा है। तो यहाँ लिख दे, ध्यान दीजिएगा क्या है 5400, यहाँ भागा है तो गुना में तो उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो देखिएगा पहले देखिएगा दशमलव हटेगा तो 10, दशमलव हटेगा तो नीचे में 10, एक देखिए शून्य होता है ना हो, तो यहाँ देखिएगा एक दशमलव के बदला में एक एगो शून्य, और कोई संख्या रहता है तो वही से गुना होता है, तो 10 बट्टा यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 10 बट्टा यहाँ 3 हो जाएगा। नतिया 27, 27 दूना का 54 यानी कि 200, यानी कि 200 और फिर 2 गो शून्य है, यानी कितना हो जाएगा 2 गो शून्य, इससे 100 से गुना होगा तो 2 गो शून्य बैठेगा 20,000। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलेंगे 31, को देखा जाए 0.000 कै गो जीरो है, 3 गो जीरो है 4 भागा फिर 0.00 3 गो जीरो है 0.00 3 गो जीरो और 1 और गुना 36 और 2 2 4 5 गो जीरो, 36 1 2 3 4 5 गो जीरो, समझ रहे ना। 9 इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसके आसपास में आसन तह का मतलब इसके आसपास में बता दीजिए इसका वैल्यू क्या हो, बस यही ना काम करना है। तो पहले भाग वाला काम होता है यही, उसके बाद वहां दिया है कितना, ये दिया तो उसको देखिएगा 36 उसको रख लीजिए, इसको रख लेते हैं कितना 4 रख लेते हैं, 36 चौक कितना होता है 144 होता है हो, और 145 के आसपास है ये डायरेक्ट देखिएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। जैसे थोड़ा देर के लिए आसन में बोला है ना, तो ऑप्शन में हम देख लिए, ऑप्शन में हम देख लिए कि ना इसको अगर आसपास लेते हैं तो इसको चुपचाप 4 खाली लीजिए, इसको आसपास लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको 1 लीजिए और यहाँ भागा है तो भागा, इसको आसपास लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 36 लीजिए। तो 4 में 1 से पहले भागा वाला काम होगा, देखिएगा ये 4 बट्टा 1 हो जाएगा, भागा है तो अगुण है 36, तो देखिएगा 4 के 24 और 4 थे 12 और 2 14, 144। तो इसको आसन में लेना है, थोड़ा सा आगे जाएगा तो 145 हो जाएगा, क्योंकि है ना इसके आसनता मान लेना है ना। समझ में आया कि नहीं हो। चलिए ऐसा ही बनेगा, इसमें दशमलव से कोई मतलब नहीं, आसनता बोला है तो हम देखेंगे कि कौन ऐसा इसके आसपास है। एक सवाल अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल है, यहाँ देखिएगा 32 नंबर, ध्यान दीजिएगा अंतिम सवाल, फोन भी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 32 नंबर। 95 के पावर 3.7 अब भागा यहाँ 95 के पावर 0. यहाँ देखिएगा 9989, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 95 के पावर x, तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। देखिएगा भाग में है तो घटेगा, बस यही है, भाग में है तो घटेगा, पावर घटता है ना, यहाँ घटा लेते हैं
कि भाग में है तो पावर घटता है, बेस समान होता, बेस समान है, देखिए 95 तो पावर घटता है, तो यहाँ घटा कर लिख देते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ देखिएगा 3.7 है, और यहाँ देखिएगा 99889। अब यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं, इसको घटा लीजिए, यहाँ भी 0 दे सकते हैं। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा वो 1 बचेगा। उसके बाद 10 में से फिर जाएगा, 10 में से फिर जाएगा कितना, बस 9 में से 1 बचेगा, 9 में से 9 यहाँ 0 बचेगा। यहाँ देखिए कितना, यहाँ बचेगा आपको 17 में से 9 गया 8 बचेगा, ठीक है ना हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा 2 बचेगा, ठीक है ना। 9 1 10 और 8 1 9 1 10 9 1 10, और उसके बाद कितना हो जाएगा 9 सॉरी 16 में से 9 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा। इस 16 एक पैसा दिया था ना, है ना, हालांकि ऐसे हम चेक कर लेते हैं इसको, ये वाला दोनों को जोड़िएगा तो ऊपर वाला आना चाहिए, तो सही है। तो देखिएगा तो 9 1 10 8 1 9 और 1 10 हाथ से 9 1 10 9 7 16 1 17 3 2 5 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि इधर जो घटाइएगा इन दोनों को घटा कर जो आएगा रिजल्ट आएगा, तो क्या आ जाएगा 2.7011 आएगा। और उधर 95 है, x बराबर के उस पर इस पर सेम चीज़ कटता है, तो 95 से 95 कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ बच गया क्या कि 2.7011, तो x का वैल्यू ये आपका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन। तो हालांकि अब यहाँ 1 अंक के बाद ही दशमलव दिया है, तो 2.7 इसको नहीं दिया है, तो यही ना आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आज क्लास अच्छा से नहीं चल पाया है क्योंकि बहुत नेट का प्रॉब्लम हुआ। चलेंगे, देखिए नेट का प्रॉब्लम कब तक है ना दूर होता है। आज इतना ही रहने दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा।